हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बेटी जवान हो गई है तो जवान बेटियों के सामने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा गलत असर डालकर जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें जो हम हमारी जवान लड़कियों के सामने नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेटी के माँ बाप हैं और आपकी बेटी जवान हो गई है तो उसके सामने आपको कुछ बातें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें वो आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि माँ बाप की अक्सर आदत होती है, काफ़ी सारे माँ बाप की आदत होती है, मैं ये नहीं कहूँगी सबकी आदत है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है वो अपनी बेटियों को बात बात पर टोकते हैं, रोकते हैं ससुराल के नाम पर कि जल्दी उठ जाओ, अभी तो यहाँ सो रही हो, ससुराल जाओगी तो वहाँ जल्दी उठना पड़ेगा। कुछ अगर वो खा रही है तो ऐसे चप्पड़ चप्पड़ करके क्यों खा रही हो, ससुराल में जाओगी तो वहाँ पर ये नहीं चलेगा, वहाँ पर लोग क्या कहेंगे, अपने मुंह से आवाज़ क्यों निकाल रही हो, जबान क्यों लड़ा रही हो, क्यों बोलती हो इतना। ये सारी चीज़ें माँ बाप अपनी लड़कियों के साथ करते हैं, उनको इस टाइप की रोक टोक करते हैं। इस टाइप से उनको बचपन में ही, जिस समय वो जवान होती है, मतलब जिस समय वो किशोर अवस्था में होती है, 15-16 साल की एज में, उस दौरान उनको इस टाइप से ट्रीट किया जाता है। तो उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं ये असर पड़ता है कि जिस उम्र में उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपने सपने देखने चाहिए, आप उनको क्या सपने दिखा रहे हैं कि ससुराल में जाकर क्या करेगी। ऐसा मत कर, जल्दी उठ, ससुराल में इतनी देर तक सोएगी तो सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा। यार, उनको आप सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए। आप ये क्यों सिखाते हैं कि ससुराल में जाएगी तो क्या करेगी, ससुराल बाद में आएगा, सबसे पहले वो उसके सपने देखेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों को इस टाइप की चीज़ें नहीं बताते, लेकिन काफ़ी सारे माँ बाप पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ जब से वो किशोर अवस्था में जाते हैं, मतलब जब से वो जवान होना शुरू करते हैं, उनको सिर्फ यही कह के ताना मारा जाता है कि जल्दी उठ जा, ससुराल में लेटी रहेगी, सोती रहेगी तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, ससुर क्या कहेगा। तो प्लीज़ यार, इस टाइप की चीज़ें अपनी लड़कियों से करना बंद करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस टाइप की चीज़ों से लड़कियों के दिमाग में काफ़ी गहरा असर पड़ता है। उनका जो जिस समय उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है किसी अपने सपनों की ओर, अपनी वो अलग ही उड़ान भरने की कोशिश करती है और आप उनको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी से इस चीज़ को करना बंद कर दीजिए। अपनी बच्चों के सामने, कभी लड़कियों के सामने इस टाइप की बात मत करिए कि ससुराल में जाएगी तो ये करेगी। ससुराल से पहले उसको अपने सपने पूरे करने, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाइए, उसको आवाज़ उठाना सिखाइए। आप बोलते हैं कि मुंह बंद कर ले, जवान क्यों लड़ा रही है। ठीक है, जवान लड़ाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर वो किसी सही चीज़ पर आपसे बात कर रही है, कुछ पूछना चाह रही है, कुछ जानना चाह रही है, तो आप उसको इस टाइप से कहकर बिल्कुल चुप मत करवाइए। अगर वो कुछ जानना चाह रही है, किसी चीज़ के बारे में उसको पूछना है, जानना है, तो आप उसको खुलकर बताइए। आप ये कहकर उसको चुप मत करा दीजिए कि इतना क्यों बोलती हो, इतने जबान क्यों लड़ाती हो, क्योंकि इससे ये होता है, आपको पता है अभी देश में कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम लड़कियों को बोलना नहीं सिखाएंगे, आवाज़ उठाना नहीं सिखाएंगे, उनको हक के लिए लड़ना नहीं सिखाएंगे, तो लड़कियाँ कैसे जाएगी बाहर, कैसे पढ़ेगी आपकी लड़कियाँ? आप खुद बताइए, कैसे जाएगी, कैसे भेजेंगे आप बाहर पढ़ने के लिए, जब आप उनको घर में ही उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, उनको चुप रहने के लिए सलाह दे रहे हैं कि चुप रहिए, बोल मत, ज़्यादा मत बोलिए। तो इस टाइप से लड़कियाँ सहम जाती है, वो कभी नहीं बता पाएंगी। उनके साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही है, बाहर अगर कुछ हो रहा है, स्कूल में, कोचिंग में, क्लासेस में कुछ गलत हो रहा है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। और 100% श्योर है, जिन लड़कियों के माँ बाप इस टाइप की हरकतें करते हैं, लड़कियों से इस टाइप से बोलते हैं, वो लड़कियां, उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, वो घर पर आकर नहीं बताती है कि अगर मैं यहाँ पर भी कुछ बताऊंगी तो ये लोग मेरी ही गलती बताएंगे कि तूने ही कुछ किया होगा। ठीक है, तो लड़कियों को इस टाइप से मत बताइए। उनका दिमाग छोटा है, उनका दिमाग विकास कर रहा है। ठीक है, दिमाग अगर विकास कर रहा है और विकास के दौरान ही आप इस टाइप की चीज़ें अपनी लड़कियों के दिमाग में डाल देंगे तो वो कभी कुछ भी अगर होगा उसकी लाइफ में तो आपको नहीं बताएगी। अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड वाला रिलेशन रखिए यार। अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंड वाला रिलेशन रखते हैं तो बच्चे खुद आपको आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को बताने की, अपनी फ्रेंड को बताने की। वो अपने माँ बाप को ही अपना फ्रेंड मानेंगे। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप बच्चों को इस टाइप से ट्रीट करेंगे कि यहाँ मत जा, वो मत कर, ये मत कर, इस टाइप की चीज़ें अगर आप रोक टोक करेंगे तो वो आपको कभी फ्रेंड नहीं मानेंगे। अपनी लाइफ में हो रही चीज़ें वो आपको नहीं बताएंगे। और यही दौर होता है जहाँ पर बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। फिर बहुत से माँ बाप बोलते हैं ना कि बच्चों ने ऐसे कर लिया, बच्चों को ज़्यादा छूट दे दी, बच्चों ने ये कर लिया। एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि सब बच्चे ऐसे होते हैं या सब माँ बाप ऐसे होते हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आप बच्चों को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। अपने फ्रेंड, उनको ऐसा फील करवाइए कि आप उनके एक अच्छे दोस्त हैं और आप उनकी हर चीज़ को समझते हैं, हर बात उनकी मानते हैं, हर चीज़ को आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ना कि आप उन पर थोपिए या चिल्लाइए। ठीक है, इस टाइप से उनको समझाइए या इस टाइप की चीज़ें
करिए। तो ये चीज़ें आप अगर करते हैं अपनी लड़की के साथ, जवान लड़की के साथ, तो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको बाहर जाना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे निकलना है, तो उसके लिए उसको आवाज़ भी उठानी होगी, उसको बोलना भी पड़ेगा। अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो उसको आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारी माँ ऐसी होती है, काफ़ी सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को कभी दर्द होता है किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, कभी उनको कमर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, पीरियड्स टाइम पर दर्द हो जाता है लड़कियों को, तो लड़कियों की माँ उनसे क्या बोलती है कि तुम्हें ये दर्द बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आगे जाकर भी तो तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं और उसका दर्द तो इससे लाख गुना ज़्यादा है। तो मतलब यार लाख गुना ज़्यादा है, तो आप उन लड़कियों के दिमाग में अभी से ये बात डाल दो कि उनको आगे जाके बच्चे पैदा करने हैं, तो इससे भी ज़्यादा दर्द होगा उनको ये तरीका नहीं है समझाने का, उनको सही तरीके से आप समझाइए, उनके दर्द में आप साथ दीजिए। अगर आप दर्द में उनका साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति बच्चों के दिल में हेट पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है, और वो धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें माता पिता के साथ शेयर करना बंद कर देते हैं। तो अपनी लड़कियों को ये मत कहिए, दर्द है उस दर्द को आप समझिए, क्योंकि आप एक माँ हैं, एक औरत हैं, ठीक है, आपको भी ये प्रॉब्लम होती है और इसका दर्द क्या होता है वो आपको भी पता है, ठीक है। इतनी सी एज में अगर उसको पीरियड का पेन हो रहा है, पीरियड में दर्द है, कमर में दर्द है उसके, तो आप अपना प्यार भरा हाथ उस पर फेरिए, पेट पर हाथ फेरिए, पेट पर हाथ रखिए, ठीक है। उसको पूछिए, आप खाने की पूछिए, अगर वो लेटना चाहते हैं तो उसको लेटने दीजिए। उसको ये कह के ताना मत मारिए कि पीरियड्स तो ससुराल में भी आएगी, वहाँ पर क्या करेंगी, वहाँ पर कौन काम करेगा, वो बात अलग है। स्टार्टिंग आप उसको यहाँ से सिखाइए, प्यार से सिखाइए, उसको रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि अब सबसे पहले एक माँ है, एक माँ का दिल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो इस टाइप की चीज़ें अपनी लड़की से बिल्कुल मत करिए कि पीरियड का पेन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाद में बच्चे भी तो पैदा करने हैं। तो ये गलत तरीका है आपके समझाने का, ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। जिस दौरान उनको बच्चे पैदा करने होंगे, जिस दौरान वो वहाँ तक जाएंगी, उस बीच में काफ़ी समय और वो काफ़ी कुछ अपनी तकलीफों से सीख जाएंगी धीरे धीरे। आपको इस टाइप से बोलना उस उम्र में बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कियों को आप समझने की कोशिश करिए, पीरियड का जो दर्द होता है, कितना प्रॉब्लम के साथ लड़कियां जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, क्लासेस जाते हैं, उस दर्द को छुपाकर वो बयां भी नहीं करती हैं। तो आप तो एक माँ हैं, आपको तो समझना चाहिए, उसकी चुप्पी आपको समझना चाहिए। अगर वो चुप है तो आपको पूछना चाहिए कि वो चुप क्यों है, वो क्यों नहीं बोल रही है, क्या उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप उसको पूछेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे माँ बाप मुझसे पूछ रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ता है, उनको दिखता है कि मैं दुखी हूँ। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, लड़कियों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो ये आपको गलती आपकी आप पर ही भारी पड़ेगी आगे जाकर। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। ये जो चीज़ें मैंने बताई है अपनी जवान लड़कियों के साथ बिल्कुल ना करें, उनको समझिए, उनको आवाज़ उठाने दीजिए, उनको मौका दीजिए आगे बढ़ने का, ना कि उनको शादी के बाद ये होगा, शादी के बाद वो होगा, उस चीज़ को खत्म करिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।